5 मिनट्स में क्या सीन चल रहा था यहाँ पे? पहले देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ है। देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक सेकंड, कहाँ था? ये QML था, राइट? हाँ ये QML था। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ये QML था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर ओके, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वापस जब नीचे गिरा कोई पुल बैक नहीं, कुछ नहीं। ओके ठीक है, चलो डन, समझ गया। ओके, स्ट्रक्चर है अपन समझ, ये एक अपना और एक सेलिंग का जोन बन जाएगा। ओके डन। उसके अलावा और क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे इंटर कैसे किया जाए, चलो इसका आप दिमाग लगाते हैं। ओके, बट ये रिएक्ट कर रहा है अपने 1 मिनट के टीटीएल से अभी, तो यहाँ पे एंटर करना इज नॉट अ गुड थिंग, टू बी फ्रैंक। एक अच्छी चॉइस नहीं है यहाँ पे एंटर करना। एक्चुअली इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, दिस वॉज अ गुड चॉइस फॉर एंट्री, एक अच्छी कैंडल बनी थी। मैंने अब यहाँ का, मैंने देखो ऑलरेडी ड्रॉ भी किया था एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, मैं सोचा ना करूंगा, लेकिन फिर मैं भी नहीं करा यहाँ पे। अब इसके अलावा हम लोग कहाँ एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं? दैट विल बी एट दिस पॉइंट। नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप मेरे को नहीं लेना है। ओके, ये नीचे गिरा तो था। ओके, 2 3, 1 2 3 4 5 9। ओके, देखते हैं कहाँ एंटर करना है। उसके बाद अपने पास USD JPY में भी अच्छा ट्रेड है, पर उसके लिए यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। तो थोड़ा भाई, हाँ। JPY में काफी अच्छा जोन है यहाँ पे। ये कल रात को QM पांच के लिए ट्रेड ले लिया था मैं तो, और अच्छा दे दिया 1:4 इसमें। मतलब कई बार मैं क्या करता हूँ, जब लेट नाइट को ना USD JPY या GBP JPY में ट्रेड बनता है, मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट्स आते हैं USD JPY एंड GBP JPY में। सर आज चैलेंज वाला होगा ना इस हाँ पे? हाँ, होगा होगा। माने 12:30 बजे ना? हाँ, अभी जो चल रहा है वही चल रहा है ना, कुछ ट्रेड ओके, बनने दो। ठीक है। आप बता देना लॉट साइज, इसलिए हमने पूछा सर। हम्म। वरुण सर। बोलिए। हाँ सर, मैं क्या मेरा मेरा फर्स्ट वो है मेरा। मुझे क्या इसका इंटरफेस जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। किसका? थोड़ा सा ब्रीफ। ये जो वन ट्रेड एप्लीकेशन ऐप से कर रहा हूँ मैं। वन वन ट्रेड में यूज नहीं करता हूँ दिनेश जी, वो ऑप्टिमल का है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन सा करते हैं? मैं फंडिंग पिप्स में यूज करता हूँ, या तो ट्रेड लॉकर या तो MT5। अच्छा 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 वन अच्छा। ट्रेड मैंने कभी यूज नहीं करा है। हाँ यहाँ 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 दिक्कत हो जाएगी फिर ये तो। काफी काफी नया है वो। और हाँ, किसी मेरे को उसी उसी के लिए बोला उन्होंने, ऑप्टिमल वालों ने, इसलिए। हम्म, काफी नया है, वैसे मैंने ऑप्टिमल का अकाउंट कभी यूज भी नहीं किया है। हम्म, तो तो सर इसके अंदर एक काम अभी कर सकते हो, आप कुछ ट्यूटोरियल नहीं है इसके? सर मेरे को उन्होंने दिए ही नहीं अभी तक। मैंने 26 तारीख को किया था स्टार्ट ये, और कल कल जाके एक्टिवेट हुआ है ये। अच्छा, तो हम्म। उसके साथ आपको ट्यूटोरियल्स नहीं मिले कैसे यूज करना है क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया उसके बारे में। मैं पूछ रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठाते प्रॉपर। ठीक है, मैं एक बार बोलता हूँ आपको। आप ना मेरे को एक बार मैसेज करो,
मैं एक बार टीम को बोलता हूँ, मे बी उनके पास कोई ट्यूटोरियल होगा तो भेज देंगे आपको। हाँ सर, थोड़ा सा क्या ब्रीफ हो जाए ना तो हम्म। मेरे को भी थोड़ा सा इजी हो, पता ही नहीं चलेगा नहीं तो। एब्सोल्युटली क्या ट्यूटोरियल तो चाहिए। मैं एक बार बोल क्या दूंगा टीम का। अब मुझे मैसेज कर दो एक बार, याद दिला देना मैसेज में। आपको पर्सनल नंबर पे? हाँ हाँ, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, नंबर पे भी कर सकते हो, कहीं भी चलेगा। आपके नंबर नहीं है सर मेरे पास। अच्छा। वो मुझे क्या कम्युनिटी में ऐड नहीं किया ना अभी तक। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो सपोर्ट टीम है वो बोल रहा है कि आपके साथ अभी शेयर कर देगा। आप अपना नंबर शेयर कर दो। सपोर्ट टीम, एक बार आप इनको ट्यूटोरियल्स भेज दो। ठीक 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 ठीक। ठीक सर। आप अपना थैंक नंबर यू दे वेरी दो मच। स्टॉक ट्रेडर को, ठीक थैंक है? यू। ओके। तो अभी सर, अभी अभी अपन लाइव ट्रेड करेंगे इसमें? हाँ, लाइव ट्रेड करेंगे। ठीक है ठीक है। कोशिश करता हूँ सर मैं कुछ करने की उसमें ना। उसके बाद एक मिनट गैस, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया होगा। ओके, अब दिख रहा होगा, राइट? पब्लिक तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बंद कर देता हूँ एक बार, फिर चालू करता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सब। अच्छा, दिख रहा है ना, चलो डन। अच्छा। अरे अब वापस दिख रही है। अब दिख रहा है सर। हम्म। चल, गोल्ड में काम करता है। यहाँ ये देख रहे हो, 15 मिनट के कितने कैंडल ऊपर गए। एक ऊपर गया, एक नीचे आया, एक वापस ऊपर आ रहा है। आने दो, कोई बात नहीं, चलने दो इसको, देखते हैं। सर क्लास के बाद 2 मिनट बात कर पाएंगे फोन पे, क्लास के बाद? क्लास के तुरंत बाद तो नहीं हो पाएगा, बाद में मैं करूंगा, ठीक है? मैं काकोली बोल रही हूँ एक्चुअली, हाँ हाँ पता। हाँ। नहीं नहीं, आवाज से मैं पहचान लिया हूँ इसे। यहाँ पे अगर अपन बना होता ट्रेड, क्या चलता है यहाँ पे? अनिस्टोन होता। हो जाता है यार एक्चुअल में। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ बनाया जाए ट्रेड। ये फेयर वैल्यू पे बनाया जाए? ये बहुत ही छोटा फेयर वैल्यू गैप है। नहीं। ठीक है, फटाफट एक बार दूसरे भी देख लेते हैं यार। कल एक्चुअली यार, अगर आप लोगों को याद होगा, ये लेवल अपन बना के गए थे डिस्कॉर्ड वाले। ये लेवल अपन बना के गए थे, क्या बोलते हैं, क्यूएमएल का, अगर आपको याद हो। लेकिन अपन देखे नहीं यार, मस्त काम करा कल ये लेवल यहाँ पे। अपन वॉच नहीं कर पाए। वैसे मैं वॉच कर भी नहीं रहा था ये सब। चलो ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो। लेकिन अब देखो, अब अच्छे स्ट्रक्चर बन रहे हैं पेयर्स में। जो पहले क्या हो रहा था, एक ही जोन के आसपास घूम रहा था, अब क्या जोन के बाहर निकल रहे हैं। तो अच्छी बात है ये पेयर्स के लिए। एंड इसको मैं मार्क कर देता हूँ। नाइस थिंग। और यहाँ पे एक अलर्ट लगा देते हैं। फटाफट अलर्ट लगाना शुरू करते हैं। देखो, ये रहते हैं जहाँ पे मुझे ट्रेड करना पसंद नहीं आता है, कि भाई जोन से बाहर ही नहीं कर रहा है ये। तो इसको हटा देते हैं, अपने काम नहीं। जेपीवाई में अपना अलर्ट लगा हुआ है, ओके। गोल्ड में कहाँ लगाऊं अलर्ट? गोल्ड में काम करते हैं, ऊपर यहाँ लगाते हैं यार, आने दो। पेशेंटफुली वेट करते हैं गोल्ड में। गोल्ड में मस्त पेशेंटली वेट करते हैं। कितने पिप चाहिए तुमको? 100 पिप गोल्ड के लिए बहुत छोटी बात है, 100 पिप। गोल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 100 पिप लाना, ठीक है। इसमें वेट करते हैं अपन। एंड बाकी, और गाइस पहले सर बता दूं मैं ना। हाँ बोलो। सर कौन क्या बोल रहा पिप है? क्या होते हैं ये? कौन बोल रहा है? सर दिनेश बात कर रहा था मेरे को। दिनेश पिप्स जी। का मतलब? पिप्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में आप प्राइस कैलकुलेट करते हो ना, कि 100 से 200 गया मतलब 100 रुपए का अच्छा मूवमेंट अच्छा आया। अच्छा अच्छा, राइट राइट तो राइट राइट। इसके अंदर हम लोग पिप्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ठीक ठीक। तो अपन अभी वो गोल्ड बाय करेंगे अब? देखेंगे, गोल्ड बाय नहीं, सेलिंग का प्लान है वैसे। बट देखेंगे, आने दो मार्केट को, अभी तो बस एनालिसिस चल रही है। वैसे तो अभी मेरा सेलिंग का प्लान है गोल्ड में। अगर बाइंग का दिख गया अच्छा कुछ, तो बाइंग भी कर लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। स्ट्रक्चर जैसा मुड़ेगा अपन वैसा मुड़ लेंगे, ठीक है। अपन स्ट्रक्चर वाले हैं। स्ट्रक्चर बाइंग से सेलिंग में आ गया तो हम लोग भी बिना शर्माए सेलिंग में बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था।
ओके, एंड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट नीचे गिर रहा है, दिस विल बी ए गुड जोन टू ट्रेड। क्या गिरा है यार, मस्त एक नंबर गिरा है यार। 15 मिनट में देखो तो, ठीक है 15 मिनट छोड़ो, 4 घंटे में एक बार देखो इसका क्या सीन है। ओके, 4 घंटे का डबल टॉप से ही गिर रहा है ये। 4 घंटे के डबल टॉप से लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेके गिर गया। ठीक है, चलो इसका भी अपन अलर्ट तो लगा दिए, अब वेट करेंगे। यूएसडी कैड देख लूं, नहीं मजेदार नहीं। यूएसडी कैड देखो, ये पेचीदे स्ट्रक्चर छोड़ देने का, दिखते ऐसा खराब स्ट्रक्चर दिखते ही छोड़ देने का, एनालिसिस भी मत करो। ओके, बिटकॉइन जोश में यार, कल अपन एक जोन ड्रॉ करके गए थे लेकिन आया ही नहीं यहाँ पे। ये एक दिक्कत है बिटकॉइन में, जोन पे आता ही नहीं है। अगर इसको नहीं आना होता ना, वो ऊपर ऊपर भागे जाता। अब यहाँ पे जोन पड़ा हुआ है, आएगा ही नहीं, छोड़ो। 15 मिनट में देखता हूँ क्या सीन है। 15 मिनट में भी यहाँ पे जोन है, लेकिन ये भी टैप्ड है, ये भी टैप्ड है, दोनों टैप्ड है, छोड़ो। ठीक है, तो बिटकॉइन में तो ऐसा कुछ ट्रेड नहीं दिख रहा है। इथेरियम भी भागा होगा ना फिर तो। इथेरियम भी भागा। इथेरियम 1 आवर में देखो। नाइस यार, नाइस। चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक सेकंड। बिल्कुल, आपको जहां लेना है वहां ले सकते हो ट्रेड, आपकी मर्जी है। मैं तो ट्रेड दे रहा हूँ, लेना आपकी मर्जी है कि आपको किस में लेना है, फंडेड में लेना है, सेल्फ में लेना है। जो चैलेंज वाले हैं उनको तो मैं लॉट साइज के साथ बताता हूँ, बाकी सब आपकी मर्जी है कि आपको किस में लेना है। आपके फंडेड में लेना है, आपके रियल अकाउंट में लेना है, या किसी और अकाउंट में लेना है, आपकी मर्जी है। फंडेड फंडेड में फास्ट दिखता है मूवमेंट, यस, एब्सोल्युटली राइट। फंडेड क्या, आप MT5 में फास्ट दिखता है कंपेयर टू ट्रेडिंग व्यू, दिखने में थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल दिखता है। चलो एक काम करते हैं फिर, अब यहाँ पे एक शॉर्ट का बंदोबस्त बैठाते हैं। बट एक दिक्कत है, अरे और बहुत बड़ा एसएल आ रहा है यार, 40 पिप का एसएल। एसएल बहुत बड़ा आ रहा है। अगर मैं इस एसएल को कट शॉर्ट करने का सोचूं भी, कहाँ से कट करूंगा। हम्म, अगर यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट पे भी मैं सोचता हूँ लेने का, तब भी यार मेरे को 40 तो देना पड़ेगा। 40 देना पड़ेगा। चलो डन। राखी जी, यहाँ पे मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट लाइव ट्रेडिंग, हम लोग लाइव में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक और एनीथिंग एल्स। 1 मिनट देना गाइस मेरे को, 1 मिनट रुक जाओ, जिसका भी डाउट है अब रुक जाओ। ठीक है, बाद में बात करेंगे। हम्म, देखने देगा यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। किसका माइक है यार, म्यूट कर लो ना। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है चलो एक छोटा सा रिस्क लेते हैं। यहाँ पे 40 पिप्स का रिस्क है, एंड चैलेंज में ये लिया जाए, नहीं चैलेंज में ये नहीं लेना है। ओके, चैलेंज में मैं दूसरा ट्रेड दूंगा। ये आपका रेगुलर ट्रेड रहेगा। 3327.742 इज योर एंट्री, 40 पिप्स का एसएल है, एंड यहाँ पे आपका 1:1 आएगा, बाद में मैं फुल टारगेट देता हूँ। ठीक है, तो कहाँ एंटर करना है, ये फेयर वैल्यू के आपके सेंटर पॉइंट पे 327, सॉरी 32 बोल रहा हूँ, 3327.742। ओके, 0.742 पे आप एंटर करोगे। रिस्क यहाँ पे 0.5% ही लेना, जो भी फंडेड अकाउंट वाले हैं अपने डिस्कॉर्ड वाले पब्लिक, 0.5% रिस्क लेना। फुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, एंड बाकी आपको जो समझ में आता है वो रिस्क से ले सकते हो। 0.4, सॉरी 40 पिप्स का एसएल है गाइस, थोड़ा सा समझ के लॉट साइज करना, क्योंकि देख समझ के लॉट साइज नहीं करोगे, थोड़ा बड़ा लॉट साइज ले लोगे तो एसएल बड़ा है, बड़ा
घाटा हो जाएगा फिर। ठीक है, सर तो सेल सेल और बाय। सेल सेल करना है, बाई क्यों करोगे? वहां पे आया है वो सेल का है ना भाई, आपको सेल करना है। ठीक है, सर एक्चुअली क्या, मैं न्यू हूं ना बिल्कुल, इसलिए थोड़ा समझ अच्छा नहीं आ चलो रहा। ठीक को, नहीं नहीं सेल करना है आपको। सेल लिमिट लगा सकते हो आप सीधा सीधा। सर हम नहीं ले रहे हैं इसलिए। लेंगे क्या सर हम? चैलेंज अकाउंट में नहीं लेना है, आपके पास कोई और अकाउंट है तो उसमें ले सकते हो आप। Welcome to the music world of SS Bright. हेलो सर, हम लेंगे The क्या? Bluetooth device is ready वही to तो मैं pair. बोल रहा हूँ, चैलेंज अकाउंट में नहीं लेना है, आपके पास कोई और अकाउंट है तो ले लो। और कितना क्लियर बोलूंगा काले जी, चैलेंज वाले अकाउंट में नहीं लेना है, आपके पास कोई और अकाउंट है तो उसमें पंच कर दो। ठीक है, सर स्पीकर ऑफ हो गया था इसलिए। सर अच्छा अच्छा। कितना कितना लोट लें? कौन बात कर रहा है? दिनेश दिनेश। जी। अब आपके अकाउंट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका अकाउंट साइज कितना है। फंडेड है सर, टेन थाउजेंड हाँ डॉलर वाला। फंडेड है तब भी कुछ प्राइस होगा ना, हाँ तो आप उसके ऊपर अब कितना रिस्क करना चाहते हो? सर आप बता दीजिए ना प्लीज थोड़ा सा। अब मैं बताऊं मतलब यार, कहाँ से बताऊं? चलो एक काम करो, पहला दिन आप बोल रहे हो, अभी आपको टूल भी समझ नहीं आता है, 0.5% $50 का रिस्क ले लो। पंच कर दो, 0.06 के दो ऑर्डर पंच कर दो, क्योंकि वन ट्रेडर में सुनने में आता है हाफ बुकिंग नहीं होती है। 0.06 के दो पंच कर दो, तो तुम्हारा $48 का लॉस होगा अगर जब एसएल गया तो, जो कि 0.5% के आसपास है। होती है बट सुनने में आ रहा है वन ट्रेडर में नहीं होती है। और किसी ने मेरे को बताया था कि वन वन ट्रेडर में नहीं हो रहा है कर। हाँ होता है, मैं खुद करता हूँ यार उसमें तो। मैं वन ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वन ट्रेडर वो ऑप्टिमल वालों को वन ट्रेडर मिला है, तो उसमें थोड़े लोग बोल रहे थे कि पार्शियल बुकिंग नहीं हो रही है, तो अब नहीं हो रही होगी जब बोल रहे हैं तो। अब मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं है और ना ही मैं जाके अब ट्राई करने वाला हूँ वन ट्रेडर, बट फिर भी दैट इज व्हाट आई रिसीव फ्रॉम अदर्स। इसमें क्या चल रहा है? 15 मिनट में अच्छा जा रहा है यार ये। इसको पकड़ सकते हैं क्या 15 मिनट में अपन? देखते हैं। 1 आवर और 4 आवर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो अपन कोशिश करते हैं इसको पकड़ने का। मजाक चल रहा है क्या इधर? हाँ बोलिए, बोलिए। फरहान बात कर रहे हैं क्या? हाँ फरहान, मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ यार सुबह। हाँ हाँ, मैं सुबह उठा था, बस उठा देखा मैं मैसेज तुम्हारा, सुबह उठा, लेकिन अब उठने के बाद मेरे को मौका नहीं मिला। हाँ वो फंडर प्रो का है। नहीं वो फंडर प्रो, मैं फंडर प्रो यूज कर रहा हूँ, मतलब फंडर प्रो में मेरे को अकाउंट मैक्स करने हैं अभी, तो मेरा फंडर प्रो चल रहा है अभी करेंटली। टेंशन नहीं लेने का गाइस, अगर जब देखो यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं होता है, नीचे गिर जाता है ना, तो यहाँ पे होगा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर उठाएंगे अपन, तो टेंशन कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन हाफ रिस्क करना है ये, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत देर ये लेवल पे इसने सस्टेन करा है। और मेरे को ये सस्टेन का भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेन प्रॉब्लम है ये जो 40 40 पिप का एसएल दिया है ना इसने, वो है मेरे को मेन प्रॉब्लम। हाँ मैंने वही बोला ना, कि अगर यहाँ पे नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं है, नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर री एंटर एंट्री पर लग लेंगे। मालूम है एंट्री नहीं हुई अभी। यहाँ पे मतलब मैं हाफ रिस्क का रीजन बता रहा था कि मैं हाफ रिस्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को 40 पिप का एसएल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ से 40 पिप, अगर जब ये जोन थोड़ा और नीचे रहता तो 40 पिप देने में मजा भी आता। इनफैक्ट मैं इसमें काम भी करूंगा गाइस, मैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये ट्रेड अगर जब अपने फेवर में चल जाएगा ना, मैं एसएल छोटा कर दूंगा इसका, एंड 1:1 जल्दी बुक कराऊंगा, तो आप समझ लो इसके अंदर हैवी प्रॉफिट्स बुक नहीं होंगे, टू बी फ्रैंक नहीं होंगे। इसके अंदर अपन छोटा सा फाइनल टारगेट के लिए अपन बड़ा प्रॉफिट देख लेंगे। इनफैक्ट फाइनल टारगेट के लिए अपन डे लो तक जा सकते हैं, काफी नीट स्पेस है, नीट स्पेस बोलो ना, नीट स्पेस। अगर ट्रिगर होता है ये, हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, जो कि नियरली नियरली 240 पिप रहेगा।
1:6 का ट्रेड बन सकता है, बट उसके लिए पहले ट्रिगर होना भी जरूरी है। ट्रिगर ही नहीं हुआ तो भाई क्या ही करोगे। एक मिनट रुकना यार, मैं स्पेक्स पहन के आता हूँ। ओके गाइस, आ गया। टन 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 टन, ला 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 ला। 15 minutes, nothing. हेलो 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 पूनम जी, यस। सर हेलो। बोलिए बोलिए। सर आज ग्रुप में मैसेज बहुत लेट आया था क्लास का। सपोर्ट टीम आप एक बार देख सकते हो तो दैट वुड बी हेल्पफुल। कि सर मंडे को क्लास नहीं हुई थी कोई, नहीं नहीं, मंडे को नहीं होती है। तो ट्यूसडे टू फ्राइडे होएगी हमेशा। हाँ, ट्यूसडे टू फ्राइडे ही रहेगा। ओके। टन 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 सर टन। फ्राइडे को ना 6 बजे से वेट करने लगी थी मैं। आपने बोला था ना 6:30 बजे क्लास होएगी अर्ली मॉर्निंग, कोई लिंक नहीं आया और नहीं, मैंने कब बोला साढ़े कोई छह बजे होगी क्लास? मॉर्निंग में आपकी आवाज करवाया कि आपकी सुबह आवाज मतलब बहुत मॉर्निंग ब्रेक में। हो रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ बोलिए हेलो। फिर। हेलो, अब आ रही है क्लियर? हाँ अब आ रही है, सर बोलिए। थर्सडे की क्लास में था जब मोमेंटम नहीं था। थर्सडे की क्लास में जब मोमेंटम नहीं आया था और थोड़ा लॉस हो गया था, तो सर आपने बोला था कि सुबह 6 बजे के टाइम पे अच्छी होती है, मार्केट काफी वोलेटाइल होती है, तो सुबह 6:30 बजे कौन कौन आ सकता है। तो सबने हैंड राइज किए थे, बट हाँ फिर तो कोई मैसेज नहीं आया। हाँ तो उसके ऊपर प्लानिंग करना पड़ेगा ना ऐसा। बस हैंड रेस से स्टार्ट कर देंगे तो काफी सर नहीं हो सब सकता। रेडी थे हाँ उस टाइम पे। हाँ, सब रेडी थे लेकिन जी। काफी चीजें देखने पड़ते हैं एक हाँ जी सर। शुरू करने से पहले, जी। क्योंकि टू बी फ्रैंक सबसे पहले मेरे को वो टाइम का मार्केट बिहेवियर भी समझना पड़ेगा ना। जी। बनने के बाद देखना काफी आसान है। अब बनने के बाद तो मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरा 5 वेव का क्लोजर हुआ था, मैं यहीं पे शॉर्ट कर देता। जी। यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देता ये स्टॉप लॉस के साथ मस्त 1:5। लेकिन ये मैं बनने के बाद बोल रहा हूँ ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बनते समय यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर कैसा है, सुबह सुबह कैसे रिएक्ट करता है मार्केट लेवल्स पे, मेरे को वन कैंडल देखना है या फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा। ये सब चीजें थोड़ा मार्केट बिहेवियर समझना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकता हूँ, लाइव ट्रेडिंग उसके ऊपर। इनफैक्ट मेरा एक बंदा है जिसको मैंने ऑलरेडी बैठा दिया एशियन सेशन में, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो वो अपना 1 डेढ़ हफ्ते के बाद मेरे को रिव्यू देगा कि कैसा है एशिया सेशन, क्या हम लोग के सेटअप के हिसाब से कंपैक्टेबल है या फिर खाली दिखने में मूवमेंट दिख रहा है लेकिन पकड़ना नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजों का रिव्यू आ जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ओके सीधा सर। पता चला मैं लेके चले गया, अब ये हो जाएगा कि अब तुम लोग लैब रैट बन गए कि मैं मेरी टेस्टिंग कर रहा हूँ एशियन में, अब तुम लोग के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। अब बनना है लैब रैट बनना है तो बोलो, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को क्या सर जा रहा है। अभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। आप तो अब हमें जो डायरेक्शन दोगे हमें तो वही फॉलो करना है फिलहाल तो। हाँ, तो इसीलिए ना मैं पहले क्या टेस्ट तैयारी करवा कर रहा हूँ कि हमारी जो हमारा सेटअप है वो स्मूथली वर्क कर रहा है, स्मूथली एंट्री दे रहा है। मेनली क्या है कि एंट्री पकड़ना मेन है। अब पता चला जी। कि मूवमेंट तो आ रहा है लेकिन बस टैप करके ऐसे चले जा रहा है, आप एंट्री नहीं पकड़ पा रहे हो तो फायदा क्या है मूवमेंट का। राइट। हम्म, तो ये सब चीजें देख लें एक बार, जब अपने को कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई सब ठीक ठाक है तब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके एंड ये अलग है यार, थोड़ा आ जा भाई नीचे, क्यों सता रहा है। 38 पे आना है अब तेरे को वापस। चलो इसको नीचे आना है, यूरो यूज में कुछ भी नहीं है ना, ओके। यूरो, अरे एक्चुअली हम लोग कहीं देख रहे थे। हाँ यहाँ देख रहे थे ना। ओके, 4 आवर्स में क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, इनफैक्ट ये कहाँ पे होगा मेरे को स्ट्रक्चर?
एक बार नीचे से देख लेते हैं इसको। 1 2 3। ओके, नॉट ए 4, चलो कोई बात नहीं। तब भी ये आई गेस मजा नहीं देगा ये। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ हाँ अभी रहने दो, कोई बात नहीं। हाफ रिस्क है ना, हाफ परसेंटेज रिस्क है ना, रहने दो कोई बात नहीं, अभी तो आ रहा है। और ठीक तो आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, नाइस, कोई बात नहीं। यहाँ से अपन देखेंगे तो भी अपना क्या है, मस्त 50% के आसपास अपनी एंट्री भी है, रहने दो। नाइस, थोड़ी देर में ट्रिगर हो गया होगा गाइस। ओके, लिमिट ऑर्डर शुड हैव बीन ट्रिगर्ड, देखते हैं। एंड फिर से और एक बार बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही है 50% रिस्क, ठीक है, हाफ रिस्क से ही ये ट्रेड ले रहे हैं। सर एसएल कितना है? एसएल 40 पिप्स का एसएल है, जो कि आपका पड़ रहा है 3331.765। मतलब आप अपने हिसाब से 40 पिप्स काउंट भी कर सकते हो, अगर आपका एंट्री ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे आई मीन सॉरी, नंबर अगर ऊपर नीचे है। मैंने 2.5 पे परचेस किया था सर इसको। 3325? हाँ। क्यों? अच्छा, बाई करा है। नहीं नहीं, सेल 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 का बोला था ना सर आपने। हाँ, तो यहाँ पे क्यों सेल करा भाई आपने? ये यहाँ पे सेल करा है, हाँ, क्यों? आपने आपने ही तो बोला था सर सेल करने के लिए, 0.6 के 2 लोट ले लो। हाँ, मैंने कहाँ बोला था, लेकिन मैंने यहाँ बोला था, ये पॉइंट दिख रहा है, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे थोड़ी बोला था मैंने भाई आपको। एग्जिट कर दो, अभी एग्जिट कर दो, एग्जिट करो, फायदा नहीं है। यहाँ से आप ऑलरेडी, मेरे को जहां तक मालूम है, 45 पिप्स का आप लेके ही बैठे हो। हाँ, लॉस चल रहा है सर। हाँ, एग्जिट करो, एग्जिट करो, छोड़ दो। अब जो गलती हो गया उसको एग्जिट करने का, उसके ऊपर बैठे रहने का नहीं भाई। सेल करने को बोला था, राइट है, लेकिन कहाँ सेल करने को बोला था वो भी तो देखो ना। अब कहीं भी थोड़ी सेल कर दोगे। सर मैंने बताया ना, मैं आपको नया हूँ मेरे को तो इसका इंटरफेस ही समझ में नहीं आ रहा। क्लोज देखो, हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा, कहीं पे भी कुछ नहीं बता रहा अभी भी। देखो, ये दिख रहा है हाँ। आपको, ये टूल दिख रहा है लॉन्ग शॉट का। तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट रहता है ना, ये हमेशा एंट्री पॉइंट रहता है। तो एंट्री पॉइंट क्या अच्छा। था, 3327। इसका जो ठीक रेड है। का टॉप पॉइंट रहता है, ये हमेशा स्टॉप लॉस रहता है, 331765। और ये इसका टीपी रहता है, जो कि ये हाफ टीपी है। ये हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी बुक नहीं करते, हाफ क्वांटिटी बुक करते हैं, ठीक है। ठीक ये रहता है ठीक। आपका टीपी पॉइंट। इसको बाद में हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ये हो गया आपका जब सेल साइड का ट्रेड लेना है, और जब बाई साइड का ट्रेड लेना है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ठीक। तो ये जो बीच का लाइन है, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो। ये जो रेड लाइन का बॉटम रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, और ये ग्रीन लाइन का टॉप रहेगा ये बाइंग रहेगा। तो बाकी सबके लिए भी गाइस, अगर आपको ये चीज पढ़ने नहीं आती है लॉन्ग शॉट टूल, तो पहले पढ़ लो ये चीज, ओके। फर्स्ट रीड दिस, तभी आप लाइव ट्रेडिंग में घुस सकते हो, क्योंकि हर एक चीज मैनुअली बताना मुश्किल होता है। कुछ चीजें होती है कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं समझता हूँ कि बाकी लोग समझ गए होंगे, ओके। तो ये चीज सीख लो। नहीं आती है मेरे को मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा एक बार, ओके। ओके, राखी जी का मैसेज है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ तब तक, इसको चलने देते हैं। तो राखी जी, पहले आपको बोलूंगा, अगर आपने अभी तक बूट कैंप अटेंड नहीं किया है, फर्स्ट अटेंड द बूट कैंप। आप समझ लो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि बूट कैंप में ऑलरेडी एनरोल्ड हो आप, तो आप अटेंड कर लो, समझ लो क्या चीज हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद आप लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आओ। आप डायरेक्ट लाइव ट्रेडिंग में आओगे, जो कि आपको कुछ नहीं पता है, ज्यादा चीजें नहीं पता है, तो लॉसेस आर इनवेटेबल, लॉसेस होंगे ही होंगे। अगर आपको बिना आप समझे ट्रेड कर रहे हो, मतलब ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हो, तो लॉसेस को मैं नहीं रोक पाऊंगा, लॉसेस होंगे। तो इसीलिए पहले मैं बोलूंगा आप समझ लो क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं हम लोग, फिर आप लाइव ट्रेडिंग में आओ, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट लाइव ट्रेडिंग आपको हेल्प नहीं करेगा फिर। ओके, आई गेस गाइस, यहाँ पे आपका 50% रिस्क हिट हो चुका है।
Yes. And final risk will be here. Okay. Okay. Just give me a moment. Final risk will be there. हाई कॉन्फिडेंस दे भी नहीं रहा था ये। कार में एंटर करें यहाँ पे। मेरे तो 250 गए। कितने गए यार सुबह सुबह? 250 से ज्यादा गए यार। 265। चलो कोई बात नहीं, 265 का गया। अब ये ऊपर आ जाए, यहाँ से एक शॉट मार देंगे, खेल खत्म बस। एंड बाकी सब में देखूं तो नथिंग इज देयर, नथिंग नथिंग नथिंग। अरे चलो जस्ट वेट। अब ये एक लेवल का वेट करेंगे। यहाँ पे आता कितना टाइम है आने के लिए इसको? कितने पिप्स है एक्चुअली वो देखना है। 65 पिप्स। ये साक्षी जी, बूट कैंप में आप ये सब सीखोगे कि यहाँ पे क्यों हम लोग बाई करने वाले थे, या यहाँ पे क्यों सेल करने वाले हैं। ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे खाली लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं था ना ये? ना रहे तो ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे री एंटर करने का तो मेरा मन नहीं है। चाहिए तो मेरे को यहाँ पे ही। एक्चुअली यार ये फंस चुका है, पता है गोल्ड। गोल्ड बहुत बुरा फंसा है इस बार। ये देखो, यहाँ पे 4 आवर का बाइंग जोन, यहाँ पे 1 आवर का सेलिंग जोन। एकदम बुरा फंसा। यहाँ से गिर रहा है, बाइंग आ रहा है, यहाँ से टैप कर रहा है, सेलिंग आ रहा है, फिर यहाँ आया बाइंग आया, फिर यहाँ से सेलिंग आएगा। बहुत बुरा फंसा है गोल्ड बेचारा इस बार। एक्चुअली गोल्ड नहीं, हम लोग भी फंसे हैं यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन इज नॉट गुड फॉर आवर ट्रेडिंग। अपने ट्रेडिंग के लिए इस टाइप का प्राइस एक्शन चाहिए अपने को, कि मार्केट एटलीस्ट थोड़ी देर ट्रेंड में रहे, एक 3-4 स्विंग ट्रेंड रहे, फिर चेंज करे, फिर ट्रेंड रहे। ये हमारे लिए फायदेमंद है। अभी गोल्ड कैसे पता है? ये आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे, फिर ऐसे। जैसे क्या हो रहा है, बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है आपको। एंड टू बी फ्रैंक, दिस इज नॉट गुड फॉर अवर ट्रेडिंग मेथड्स। ये हमारे ट्रेडिंग को खराब करेगा। लेट्स जस्ट प्रे कि ये ज्यादा दिन ना चले इसे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने एक स्विंग मारा, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल पे आ रहा है, यहाँ से भी कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि अब इसके ऊपर जाके फिर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, फिर नीचे आए, फिर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। तो हो सकता है ये सिलसिला कंटिन्यू कर देगा। बट लेट्स सी, जो भी है छोटा मोटा रिस्क लेते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। इसीलिए मैंने छोटा रिस्क बोल दिया था यहाँ पे। एंड नेक्स्ट ट्रेड भी इनफैक्ट हम लोग 50% रिस्क से ही करेंगे। इनफैक्ट अब आगे के काफी सारी ट्रेड हमारे 50% रिस्क के साथ ही रहेंगे, जब तक मार्केट में हम लोग को कुछ अच्छा नहीं मिल जाता। जीबीपी यूएसडी एक बार देख लेता हूँ यार, कोई लेवल है क्या? ओके, क्या यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है क्या अपना?
अनटैप था नहीं, हाँ अनटैप तो है यार। टन 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 टन। ला 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 ला। एक मिनट रुक जाना, कोई एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपन इसके नीचे लगाते हैं सेल, इज नॉट अ गुड एसएल यार, बात नॉट अ गुड एसएल। बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 दे देता हूँ, ठीक है। एंड 16 पिक्सल इसको यहाँ पे ले आना पड़ेगा। 10 रुक जाना, अभी रुक जाना, ठीक है। रुक जाना। मैक्स टू मैक्स ये लिक्विडिटी तक जा सकता है। तो एक काम करते हैं गाइस, ले लो यार, मार्केट पे उठा लो इसको, ठीक है। मार्केट प्राइस अभी जो मैंने प्राइस लगा उसके नीचे ही है, तो मार्केट प्राइस पे उठा लो, हाफ रिस्क ही लेना, ठीक है। वी आर गोइंग हाफ रिस्क वंस अगेन। ओके, जितना भी आपका है मार्केट प्राइस उठा लो, ठीक है। इसको मार्केट प्राइस उठा सकते हो, मतलब मार्केट प्राइस मतलब मार्केट पे जहां प्राइस चल रहा है वहां पे आप पंच मार दो। 16 पिप का आपका एसएल है, 0.1 लॉट लेते हो तो आपको $16 का लॉस होगा। उस हिसाब से आप लॉट साइज पंच कर सकते हो। उठा लो का मतलब बाय करना है या सेल करना है? बाय 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 करना है, तो यहाँ पे अभी आपका सीएमपी चल रहा है, यहाँ पे आप बाय करोगे। नियरली नियरली आप 15 पिप का आपको स्टॉप लॉस आ रहा है, तो एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे 0.1 लॉट आप लोगे, $15 का प्रॉफिट या लॉस होगा, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट इसमें समझ लेना, ठीक है। ठीक है सर, कर लें? हाँ कर ले, वही तो बोल रहा हूँ तब से। सर चैलेंज वाला नहीं तो सर? नहीं नहीं, चैलेंज वाला नहीं, चैलेंज वाला थोड़ा स्ट्रक्चर सुधारने दो चैलेंज वाले में। ओके सर। चैलेंज वाले में ना थोड़ा सा मार्केट को ठीक हो जाने दो, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि गोल्ड क्या कर रहा है, अब एक जोन के अंदर घूमने लगा है, जो कि हमारे ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है वो बिहेवियर। ओके सर। हमारे जो सेटअप है उसके लिए वो अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाएगा, उसके लिए क्या है मतलब वो दैट इज ए बैड बिहेवियर। तो इसीलिए चैलेंज में रहने दो, क्योंकि उसके अंदर चैलेंज में हम लोग ज्यादा ट्रेड लूज नहीं कर सकते हैं। ओके सर, हाँ हाँ। हम लोग को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर जब मार्केट आपके साथ नहीं है तो जरूरत नहीं है उसमें ट्रेड करने को। होल्ड करो, एक आध 2 दिन होल्ड करो, 2 दिन में मार्केट स्ट्रक्चर सुधर जाएगा, फिर ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए रेगुलर ट्रेड करो। अगर आपके पास कोई फंडेड अकाउंट नहीं है तो बस वॉच करके सीखो। ठीक है सर। सर इसीलिए आपसे मुझे थोड़ा सा बात करना होगा बाद में, आप जब टाइम मिलेगा एक बार करना सर। ठीक है। बिल्कुल 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 करेंगे, ठीक है। ओके, ये एक अनटैप्ड क्यूएमएल है। क्यूएमएल हमारा ए प्लस होता है। अनटैप्ड मीन्स ये टैप नहीं हुआ है। तो ये क्या है मतलब, जब आपके जो ए प्लस होते हैं, मेनली ए प्लस, ए प्लस कौन से होते हैं हमारे, लेवल 2 होते हैं। ए प्लस जो होते हैं हमारे लेवल 2 एंड क्यूएमएल, ठीक है। ये हमारे ए प्लस होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। उसके बाद ये क्यूएमएल था जो पेंडिंग था, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया था, एंड मार्केट ने अब यहाँ पे आया, ये सेशन में टैप करा है, एंड यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने उसको रिस्क लिया। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है 4 आवर्स का भी एक अच्छा जोन होना चाहिए ये ये जोन आएगा 4 आवर्स का। यस, ये आएगा 4 आवर का, ये जोन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे एक इंगल्फिंग रिट्रेसमेंट इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, एंड ये आपका एक टीजीएल 1 बन सकता है 4 आवर में। बट ठीक है, 4 आवर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, 4 आवर में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो 4 आवर पे तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट यस, मेन इंटरेस्ट में यही था कि ये एक अनटैप्ड जोन था,
जहां से मैंने रिस्क लिया है वो भी, इसलिए मैं हाफ रिस्क ले रहा हूँ ना। द रीजन वाई वी आर गोइंग हाफ रिस्क इज दैट दिस अनटैप्ड जोन इज, क्योंकि ये हाई वाले जोन नहीं होते, ये मतलब एकदम तुम्हारे जो टॉप लेवल का ट्रेड है वो नहीं बनते ये। दिस आर जस्ट लाइक एवरेज ट्रेड आपके। ए प्लस का मतलब ही क्यूएमएल होता है ना सर, एक ही जोन ना, हाँ, ए प्लस जो QML क्यूएमएल। और लेवल 2। ए प्लस भी तो सेम है ना सर, हाँ, सेम उसी जोन। को उसी को ए प्लस बोलते हैं। ए हाँ प्लस सर कोई जोन नहीं है, ए प्लस मतलब तुम्हारा बेस्ट जोन। हाँ ठीक सर वही है, हाँ, ए प्लस का मतलब होता है तुम्हारा बेस्ट जोन है। हम्म। सर अभी लाइफ में थोड़ा बहुत सीख रही हूँ मैं, थोड़ा हाँ, पहले तो। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो, एक ट्रेड तो एंटर कर दिए हैं, बहुत स्लो चलेगा ये, इत्मीनान से चलेगा। एंड और कोई ट्रेड हम लोग एंटर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक हम लोग ने हाफ रिस्क ले लिया था और यहाँ पे हाफ रिस्क ले लिए हैं। तो अगर चाहूंगा तो नहीं, बट बाई चांस ये भी एसएल जाता है, तो आप टोटल -1% रहोगे अपने फंडेड अकाउंट्स, या फिर जहां भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, -1 आर रहोगे। अगर ये होता है, अगर ये क्या बोलते हैं हमारा प्रॉफिट जाता है, तो यहाँ पे +2 आर आपको मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली, सॉरी, +2 आर नहीं मिलेगा, +1 आर मिलेगा आपको, जो कि अल्टीमेटली हाफ रिस्क से था, इसलिए 1 आर बोल रहा हूँ। एंड हाफ आपका ऑलरेडी गया है, तो आप +0.50% पे क्लोज करोगे। ओके, ये फंडेड अकाउंट्स का सीन रहेगा। तो कोई भी, अगर कोई भी ये सेशन के बाद आपके सिर्फ दो ही रिजल्ट रहेंगे, या तो आप -1% रहोगे, या आप +0.5% रहोगे, या ये ब्रेक इवन जाता है तो आप -0.5% रहोगे। इन तीनों के अलावा अगर आपको कोई और रिजल्ट दिख रहा है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, ठीक है। ये तीन के अलावा कोई और रिजल्ट आने के चांसेस ही नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन क्यों मैं एसएल से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ये तीनों में से कोई भी आ जाए, क्या मेरा कुछ बिगड़ेगा? -1 आ रहा है, मेरा एक प्रॉपर रिस्क का ट्रेड, जो मैं प्रॉपर रिस्क लेता हूं, उसमें मैं 2% प्लेस हो जाता हूं। तो यहाँ पे मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। +0.5, क्या मेरे को यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -0.5, इसमें भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके इमोशंस आने ही नहीं चाहिए ट्रेड में। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। इन तीनों में से कोई एक चीज होगा। तो यस, और कोई न्यू ट्रेड नहीं रहेगा। चैलेंज के लिए गाइज मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं होगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिर से। आपको ये भी बता देता हूँ क्या चाहिए मेरे को, ठीक है। या तो मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दे, या तो मार्केट इसके ऊपर चले जाए, ठीक है। इन दोनों से कोई एक आ जाए, अपन चैलेंज वापस स्टार्ट कर देंगे। बट जब तक ये और ये इन दोनों के बीच में घुसा है ना, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे सर। ठीक है, जब तक ये जो आपका 1 आवर का बीबी है ये, एंड 4 आवर का क्यूएमएल है, जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में है ना, फायदा नहीं है अपना। मार्केट इन दोनों के या तो ऊपर चले जाए या तो नीचे आ जाए, तब फायदा है, ठीक है। तो तब तक हम लोग चैलेंज को मैं अभी वेट करूंगा। ये देखो, चैलेंज में हमने कुछ नहीं चाहिए यार, 14 अच्छे ट्रेड्स चाहिए अपने को, बस बस 14 ट्रेड्स। तो उसको अच्छे ट्रेड्स में ही रखते हैं, रैंडम ट्रेड्स नहीं लेते, ठीक है। ओके गाइस, तो जूम मीटिंग में अब वाइंड अप कर रहा हूँ इसको। ये एक ट्रेड है, तीनों के तीनों रिजल्ट्स आपको बता दिए हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। एंड उससे ज्यादा आपका लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो मैं खाली लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है ना आपका, मैं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो, ठीक है। प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, लॉस भी नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा। ओके, एंड इसके नीचे ही आना था क्या? चलो, आना है तो आना है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है गाइस, तो मैं कर रहा हूँ सेशन को वाइंड अप। अपन मिलते हैं कल दोपहर में 12:30 बजे, ठीक है। मेरे को एक्चुअल में थोड़ा काम भी है। एंड ये एक ट्रेड आप देख लियो, किसी को कुछ भी डाउट है ट्रेड के अंदर मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू सर।
यस, ये फाइनल टारगेट है, थोड़ा सा कम टारगेट मिलेगा बट यस, दिस इज द फाइनल टारगेट। ओके। हेलो सर। यस यस यस, बोलिए। सर क्या बुट कैंप वाली क्लास मैं फिर से रिज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एक बार आप अपना नंबर दे दीजिएगा सपोर्ट टीम को, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। श्योर सर, श्योर। ओके। Okay. ठीक है गाइस, चलो लेट्स मीट टुमारो।